12 वोल्ट की बैटरीज को सेफली चार्ज करने के लिए आप इस इंटेलिजेंट बैटरी चार्जिंग कंट्रोल बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये एक मॉड्यूल है जिसे XHM601 के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये इंटेलिजेंट चार्जिंग कंट्रोल बोर्ड है तो इसके द्वारा बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से पहले ही चार्जिंग जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। अभी हम इसके कनेक्शन समझते हैं। ये 4 पिन का कनेक्टर है। यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल कनेक्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस साइड पे वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी चार्जर को ऑन या ऑफ करने के लिए एक कनेक्टर है यहाँ पर रिले का, जिसके द्वारा बैटरी के चार्जर को ऑन या ऑफ किया जाएगा। जब रिले ऑन पोजीशन में होगी तो ये इंडिकेटर ग्लो करेगा, यानी हमारा चार्जर जो है वो बैटरी को चार्ज करेगा। यहाँ पर 2 पोटेंशियोमीटर लगे हैं जिनके द्वारा लो और हाई कट ऑफ की सेटिंग्स की जाएंगी। ये सारे कनेक्शन कैसे किए जाएंगे इसका मैंने सर्किट डायग्राम दे दिया है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पे हमने रेड और ब्लैक वायर कनेक्ट कर लिए हैं। इस चार्जिंग कंट्रोल बोर्ड की सेटिंग्स को एडजस्ट करने के लिए आपको रेगुलेटेड पावर सप्लाई या लेबोरेटरी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना होगा। आप बक या बूस्ट कन्वर्टर मॉड्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई से इस चार्जिंग कंट्रोल बोर्ड को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप, आपको दोनों ही पोटेंशियोमीटर एंटी क्लॉकवाइज फुल रोटेट कर देने हैं। मैं पहले आपको इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जब आप फुल करेंगे तो ये क्लिक की नॉइस आती है, तो इसका मतलब ये फुल्ली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो चुका है। इस तरह से हम ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है इसे भी हमें फुल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। जब ये फुल हो जाएगा तो एक क्लिक की नॉइस आएगी। आप देखेंगे इस तरह की क्लिक की नॉइस आती है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि दोनों ही हमने एंटी क्लॉकवाइज फुल रोटेट कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर अपनी लेबोरेटरी पावर सप्लाई को मिनिमम कट ऑफ वोल्टेज पर सेट करेंगे। तो मैंने मिनिमम कट ऑफ वोल्टेज 9 वोल्ट रखा है और हम 9 वोल्ट पर हमारा चार्जिंग कंट्रोल बोर्ड रिले को ऑन करे इसकी सेटिंग करने वाले। तो ये वाला जो प्रीसेट है, क्योंकि ये फुल एंटी क्लॉकवाइज है तो अब हम इसे धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आप देखेंगे कि बिल्कुल धीरे धीरे आपको करना है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एलईडी इंडिकेटर जैसे ही ऑन होगा हम स्टॉप हो जाएंगे। तो ये एलईडी इंडिकेटर ऑन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके फिर से क्लॉकवाइज प्रिसाइजली सेट कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही एलईडी इंडिकेटर ऑन होगा हम वहीं पर रुक जाएंगे। इस तरह से हमने लो कट ऑफ की सेटिंग जो है उसे एडजस्ट कर दिया है। अब ये जो दूसरा प्रीसेट है इसकी सेटिंग को एडजस्ट करते हैं। चूंकि इसे हमने पहले ही एंटी क्लॉकवाइज फुल रोटेट कर दिया था तो इसे पहले हमें 9 वोल्ट की ही सेटिंग में फुल क्लॉकवाइज रोटेट करना है जब तक क्लिक नॉइस ना आए। क्लिक नॉइस आप देखेंगे इस तरह की आएगी और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये फुल क्लॉकवाइज रोटेट हो चुका है। अब जो हम सेटिंग करेंगे वो बैटरी फुल होने की स्थिति में हमारा जो रिले है वो ऑफ हो जाए। तो मान लेते हैं कि हमारा जो बैटरी जब फुल चार्ज होगा ऐसी स्थिति में वो वोल्टेज 14.6 है, तो हमें अपने लेबोरेटरी पावर सप्लाई या एडजस्टेबल पावर सप्लाई का वोल्टेज जो है उसे 14.6 पर सेट करना होगा। तो आप देखेंगे इस तरह से मैंने 14.6 वोल्ट पर लेबोरेटरी पावर सप्लाई को सेट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो गई इस प्रीसेट को सेट करने में तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से दोहराना होगा। तो यहाँ पर ये जो दूसरा प्रीसेट है जो कि हाई कट ऑफ की सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको बिल्कुल धीमे धीमे ही आपको एंटी क्लॉकवाइज तब तक घुमाना है जब तक आपकी एलईडी इंडिकेटर ग्लो करना बंद ना कर दे, यानी रिले ऑफ ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही एलईडी इंडिकेटर ग्लो करना बंद हुआ हम स्टॉप हो गए। क्योंकि हमने हाई और लो कट ऑफ की सेटिंग्स एडजस्ट कर दी हैं तो अब मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। हमारा जो लेबोरेटरी पावर सप्लाई है उसे हम धीरे धीरे वोल्टेज डाउन करेंगे और आप देखेंगे जैसे ही 9 वोल्ट पर हमारा लेबोरेटरी पावर सप्लाई आएगा हमारा चार्जिंग कंट्रोल बोर्ड ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऑन हो चुका है। अब हम इसे हाई कट ऑफ की सेटिंग को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैं धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करूँगा और जैसे ही हमारी लेबोरेटरी पावर सप्लाई का वोल्टेज इंक्रीज होके 14.6 के ऊपर जाएगा वैसे ही हमारा चार्जिंग कंट्रोल बोर्ड का एलईडी इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो इस तरह से इसकी सेटिंग्स जो है वो आपको करनी है। और ये जो चार्जिंग कंट्रोल बोर्ड है,
अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो बाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं उन पे एक्सप्लेनेशन के वीडियोस अपलोड किए हैं, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।